गंगा नदी तंत्र में अपने आगे डिस्कस करेंगे भागलपुर के ऊपर एक बार। भागलपुर है, वहाँ पर एक अभ्यारण्य जिसका नाम है विक्रमशिला अभ्यारण्य। विक्रमशिला अभ्यारण्य, विक्रमशिला अभ्यारण्य, उसके अंदर पाया जाता है गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन पाई जाती है। गांगेय डॉल्फिन है, ये केवल स्वच्छ पानी में रहती है, स्वच्छ पानी में रहती है। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा इसको, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा इसको दिया गया है। गंगा स्वच्छ हो रही है या नहीं हो रही, इसके लिए गांगेय डॉल्फिन स्पष्ट बता देती है। क्योंकि अगर गांगेय डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हो रही है तो गंगा स्वच्छ हो रही है, अगर इनकी संख्या में निरंतर कमी हो रही है तो इसका मतलब गंगा स्वच्छ नहीं हो रही है। क्योंकि गांगेय डॉल्फिन है, ये केवल स्वच्छ पानी में रहती है तथा एक जन्मांध जीव है। इसके बाद साथियों अपने बात करेंगे कि इस गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और उसके किनारे कौन से शहर है, उनके शहर सहायक नदियों के किनारे पर कौन सा है और कौन सा बांध है। पुनः एक बार देखते हैं। धौली गंगा, विष्णु गंगा, ये विष्णु प्रयाग, बाद में अलकनंदा, ये पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में, और इसके बाद में मंदाकिनी नदी, ये इधर नंद की नदी नंद प्रयाग में, और ये रुद्र प्रयाग में, और इसके बाद में मिलती है यहाँ पर आकर के इसमें भागीरथी नदी, और बाद में ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद में हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद में कन्नौज। साथियों कन्नौज के अंदर क्या है कि कन्नौज इतिहास की दृष्टि से वैसे काफ़ी फेमस रहा हुआ है। कन्नौज के अंदर आयुध वंश का शासक था। उस टाइम 3 शासकों ने एक साथ युद्ध किया था, पाल वंश के धर्मपाल ने, और राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव ने, और गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय ने एक साथ युद्ध किया था। कन्नौज के अंदर मैदानी भागों में पहली इसकी सहायक नदी आके मिलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, रामगंगा नदी है, उसके किनारे पे शहर बचा हुआ है जिसका नाम है नैनीताल। ये रामगंगा नदी गंगा की मैदानी भाग में प्रथम सहायक नदी है जो कन्नौज के पास आके मिलती है। इसके बाद में इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी के ऊपर 2 शहर बसे हुए हैं, एक लखनऊ, भारत का नवाबों का शहर लखनऊ, और दूसरा जिसका नाम है सोनपुर। सोनपुर। गोमती कहाँ पे आके मिलेगी? वाराणसी में, यानी वाराणसी गंगा के किनारे है और वाराणसी के पास में आके गोमती इसमें मिलती है। इसके बाद में आगे बढ़ने पे आएगा शहर बक्सर, बिहार के अंदर। बक्सर, बक्सर के पास में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम घाघरा, घाघरा नदी। और घाघरा नदी है, ये 2 नदियों के संयोग से बनती है। एक नदी का नाम है सरयू जिसके किनारे बसा हुआ है अयोध्या, और दूसरी करनाली नदी, करनाली नदी बसा हुआ है अयोध्या। घाघरा है, इसकी सहायक नदी एक अन्य है राप्ती जिसका उद्गम होता है नेपाल से, नेपाल से इसका उद्गम होता है। आगे इसके किनारे पे शहर आएगा पटना। पटना के पास में नदी आके मिलेगी जिसका नाम है गंडक। गंडक के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम सोनपुर। सोनपुर साथियों भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसके बाद में जगह का नाम है कटिहार। कटिहार में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है अरुणा, और अरुणा नदी है, ये 7 धाराओं से मिलने के बाद में बनती है। वैसे इसका उद्गम स्थल गोसाईनाथ माना जाता है। गोसाईनाथ इसका उद्गम स्थल माना जाता है, जो सिक्किम से इसका उद्गम होता है। इसके बाद में एक नदी आके मिलेगी इसमें जिसका नाम है महानंदा। महानंदा ये बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा। अब तक मैंने बताई ये सारी नदियां बाईं तरफ से आकर के मिलती है। दाईं तरफ से एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होती है, यानी गंगा के पानी को वो अलग लेकर के जाती है। सहायक नदियां जैसे इसमें पानी ला के डालती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका होती है वो इससे पानी अलग करके ले जाती है।
आगे गंगा जाती है और इधर की ओर इसकी डिस्ट्रीब्यूटी अलग होती है जिसका नाम है हुगली। हुगली के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है कलकत्ता। कलकत्ता। हुगली की सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर। नाम है दामोदर। दामोदर की अगर बात करें तो साथियों इसके ऊपर एक दामोदर परियोजना भी स्थित है। दामोदर परियोजना भी स्थित है जो भारत की स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना थी। निर्माण 1948 में हुआ और ये टेनसी नदी परियोजना के ऊपर आधारित थी। टेनसी नदी परियोजना पर आधारित थी। गंगा जब आगे की ओर बढ़ेगी तो हुगली नदी के अलग होने के बाद में इसी नदी को वापस एक बार भागीरथी नाम से जाना जाता है। भागीरथी के नाम से जाना जाता है। बाद में इसकी सीमा चली जाएगी किसमें? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसी को पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा नदी के अंदर सहायक नदी आके मिलेगी जिसका नाम ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बाद में इसकी सहायक नदी आके मिलेगी जिसका नाम है बराक नदी। और बराक नदी के बाद में जो सहायक नदी आके मिलती, जो नदी है बराक नदी के बाद में इसी नदी को मेघना के नाम से जानते हैं जो बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद में ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। नदी है वो चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष की अधिकता है। इसके अलावा यहाँ पर मैग्रोन वन अधिक पाए जाते हैं। मैग्रोन वनों को पृथ्वी का गुर्दा कहते हैं। पृथ्वी का गुर्दा कहते हैं। तो ये सारा जो था ये बाईं साइड से आके मिलने वाली सहायक नदियां थी। शुरुआत के अंदर देखें तो यहाँ पे धौली गंगा, विष्णु गंगा, पिंडार नदी, पिंडार के बाद में मंदाकिनी, नंद की नदी, भागीरथी नदी और कन्नौज के पास में रामगंगा, गोमती नदी, सोन जिसके किनारे पे है। सोन भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। इसके अलावा घाघरा के बाद में पटना के पास में गंडक नदी। सॉरी साथियों, ये लखनऊ और इसके अलावा ये जौनपुर है। सोनपुर नहीं है, ये जौनपुर है। इसके अलावा यहाँ पे गंडक नदी के किनारे पे जो मेला लगता है वो सोनपुर का पशु मेला है, वो जौनपुर है। अरुणा नदी, महानंदा और बाद में इसी नदी को पद्मा, हुगली इससे अलग होती है। ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदी, बराक नदी, बाद में मेघना तथा बाद में ये समाप्त हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको इसका चापाकार डेल्टा है। अब इसके अलावा इसमें बाईं साइड से जाकर के कौन कौन सी नदियां मिलती है उनकी बात करेंगे। तो बाईं साइड से जाके मिलने वाली नदियों में मुख्य नदी है यमुना, जो इलाहाबाद के पास जाकर के इसमें मिलती है। यमुना के अलावा टॉन्स, सोन और दामोदर जो वैसे हुगली की सहायक नदी है, और पुनपुन, ये इसकी सहायक नदियाँ, इनकी बात करेंगे और कौन कौन सी इन पे परियोजनाएं स्थित है और कब कब इनकी स्थापना हुई है, ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।